हेलो नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आज आप लोग सोच रहे होंगे जय माता दी का जयकारा लगाकर ब्लॉग की शुरुआत क्यों की जा रही है। तो जी हाँ, आज का ब्लॉग मेरी माता रानी को समर्पण है, क्योंकि ये ब्लॉग उस समय का है जब हम लोग भटिंडा से निकलने वाले थे। तो उससे पहले हम लोगों ने मंगलवार में माता रानी का सुबह के टाइम कीर्तन और शाम को सुंदरकांड करवाया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माता रानी के लिए पान सुपारी की थाल तैयार है, फल फ्रूट रखे गए हैं। ये हमारे बांके बिहारी लाल जी और यहाँ पे ये भी जितनी भी भाभियाँ हैं जिन्होंने हमारा पूजा कार्य पूर्ण करवाया था, ये सब भाभियाँ मंदिर समिति से जुड़ी हुई थी। तो जैसा जैसा इन्होंने हमसे काम करवाया हमने वैसा ही किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माता रानी को पान सुपारी की थाल समर्पण की जा रही है। इसके बाद हमारी पूजा और जो भी कीर्तन का कार्य था वो शुरू हुआ था। यहाँ पे नारियल चढ़वा दिया गया है हमारे हाथों से। इसके बाद जैसा जैसा इन्होंने हमें बताया गया था पूजा की विधि हम लोगों ने वैसे ही की है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 प्रकार के फल जो भगवान को चढ़ते हैं तो वो मंगवाए गए थे। यहाँ पे उनके लिए कुछ मीठे में मिठाई, तो यहाँ पे हम सब अभी वही चढ़ा रहे हैं। ये पूजा की शुरुआत है, कीर्तन शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे माता रानी के आगे दिया बत्ती जला दी गई है और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कीर्तन शुरू हो चुका है महिला मंडली द्वारा, जो मंदिर समिति की महिलाएं हैं। कीर्तन का कार्य शुरू हो चुका है। इसके बाद मेरे द्वारा यहाँ पे सारे भगवानों को जो सूखे मेवे होते हैं उसका भोग लगाया गया था। तो आप देख सकते हैं मैं एक एक करके सारे भगवानों के पास गई हूँ और सभी के आगे सूखे मेवों का भोग लगाया गया। पहले भगवानों को भोग लगाया गया था, उसी के बाद जो ये सूखे मेवे का प्रसाद होता है ये सारे भक्तजनों में बांटा जाएगा। तो अभी हम लोग चढ़ा रहे हैं सूखे मेवे का भोग शिव शंकर महाराज जी को। इसके बाद इनके नंदी बैल को इसी प्रकार सारे भगवानों को चढ़ाने के बाद फिर भक्तजनों में प्रसाद दिया गया था। माता रानी के दरबार में मेरा और मेरी सहेलियों का झूमने के पश्चात भंडारी जी द्वारा मेरे आंचल में गोद भराई का कार्य करवाया गया। इसके बाद ये भाभी के हाथ में है नारियल। ये लोग इनको समझा रहे हैं भंडारी जी को कि अभी जो कीर्तन चल रहा है उसी के बीच में एक वक्त ऐसा आएगा जब इन्हें ये नारियल फोड़ना पड़ेगा।
और यहाँ पे देख सकते हैं महिला मंडली लगी है पूरे ज़ोर शोर से अपने भजन कीर्तन करने में। बहुत ही सुंदर सुंदर कीर्तन गाए गए थे इनके द्वारा। और ये गप्पू भैया और तेजल, यहाँ से मैंने ले लिया गप्पू भैया को क्योंकि पूजा का कार्य शुरू होने वाला था। अब वो वक्त आ चुका जब भंडारी जी ने देखिए फोड़ लिया है नारियल। इसके बाद जो ये नारियल का पानी होता है ये सभी में छिड़का गया था, सारे भगवानों में, आप देख सकते हैं। इसी के बाद अब ये प्रसाद बांटने का कार्य शुरू होता है, इसीलिए पहले ये खुलवा लिया गया। अब सारा प्रसाद जाएगा बाहर, जो सभी लोग भक्तजनों में बांटा जाएगा। तो ये आंटी अभी वही समझा रही हैं। और इसके बाद होगी पूजा, और यहाँ पे शुरू हो चुकी है पूजा, आप देख सकते हैं। सभी भगवानों की आरती करने के बाद अब यहाँ पे माता रानी को करवाया जा रहा है भोग। तो भोग कराने के लिए माता रानी को ऐसे छुपा के किया जाता है भोग। यहाँ पे भंडारी जी और मेरे द्वारा भोग करवाया जा रहा है। और यहाँ पर हुआ उसके बाद माता रानी के सामने अरदास, जो भी जितनी भी दक्षिणा देना चाहें, ये सारी दक्षिणा होती है माता की। तो यहाँ पे अरदास होने के बाद ये सारी दक्षिणा मंदिर समिति में ही जमा हो जाती है। अब इसके बाद भाभी लोगों के द्वारा जो भी पूजा पाठ की गई थी, उसके बाद जो मैंने चुनरी चढ़ाई थी यहाँ पे, इस चुनरी को मुझे उड़ा के फिर मेरी गोद भराई की जाएगी इन लोगों के द्वारा। तो गोद भराई में होता है जो भी श्रृंगार का सामान होता है, कोई भी वस्त्र होता है, और जो फल फ्रूट होता है, प्रसाद होता है, ये सब मेरी गोद में भरा जाएगा। तो इसी को यहाँ पे कहते हैं गोद भराई का कार्य। देखिए सिंदूर लगाया जा रहा है। तो ऐसे करके 5 लेडीज़ों ने मुझे लगाया सिंदूर और 5 लेडीज़ों को मैंने करके कार्य का हम लोगों ने समापन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। देखिए गोद भराई हो चुकी है, लास्ट में फ़ोटो का कार्य चल रहा है। उसके बाद सभी लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया, गले लगे हम लोग। तो इसी तरीके से हमारा माता रानी का सारा कार्य जो भी कीर्तन का था सुबह का समाप्त हुआ। खुशी खुशी सारा काम हुआ, तो हमें बहुत खुशी हुई है। एक मन को सुकून मिलता है ये सब करने से। और अब इसके बाद देख सकते हैं शाम का समय हो चुका है। अब रात को हो रही है मंगलवार में सुंदरकांड की तैयारी। तो पंडित जी लगा रहे हैं हम सभी को टीका और हाथों में बांध रहे हैं ये हमारे कलावा। तो यहाँ पे भंडारी जी और गप्पू को लग चुका है टीका। इन लोगों को कलावा बांध दिया था पहले ही पंडित जी ने। अब बारी आई मेरे टीके और कलावे की, तो जिससे हम लोगों ने सुंदरकांड की शुरुआत की गई थी। और अब यहाँ पंडित जी द्वारा और भंडारी जी द्वारा जो हमारे हनुमान जी होते हैं उनको अंगोछा उड़ाया जा रहा है, यानी इनके वस्त्र होते हैं ये, तो उनको वो सारा कार्य किया जा रहा है। अब इसके बाद जो बजरंगबली को उन्होंने पूरा लाल रंग से रंगा था, जो भी होता है केसरिया रंग, उसके बाद उसी रंग से हमारे को टीका किया गया। इसके बाद यहाँ पे अब पान सुपारी और जो ये मिश्री होती है ये रखी जा रही है। तो पंडित जी के साथ मैं भी इनकी कुछ मदद कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे भंडारी जी द्वारा कलश स्थापित किया गया हनुमान जी के आगे। अब ये यहाँ पे हमसे पंडित जी जो जल अभिषेक करवाते हैं वो करवा रहे हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं गप्पू भैया ने अपना पूरा मिट्टी से बिल्कुल गंदा कर लिया है। ये पूरा जब तक हम यहाँ पूजा के काम में लगे थे ये पूरा वहाँ रेत में मिट्टी में खेल रहे थे। ये रीना, ये भैया और ये हमारे हप्पू भैया, उनके साथ भी एक फैमिली जैसा संबंध है हमारा, आप सभी जानते हैं। उसके बाद बढ़िया चल रहा है हनुमान जी का सुंदरकांड। ये सारे अब ये शाम के समय है, मंदिर के जो पुरुष वाली मंडली होती है उनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ गप्पू भैया लगे अपने दोस्त के साथ खेलने में। यहाँ पे देखिए तेजू कितने खुश हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो भगवान के लिए हमने हलवा का भोग लगवाया था, तो वही पहले अब भगवान जी को भोग लगाया जा रहा है। जो हमने हलवा बनवाया था प्रसाद के लिए, ऐसे ही करके सारे भगवानों को प्रसाद का भोग लगाया गया था, ताकि उसके बाद ही सारे भक्तजनों पे उसका वितरण होए। अब इसके बाद बारी आती है पूजा की। तो यहाँ पे आरती शुरू हो चुकी है, अभी हनुमान जी की आरती चल रही है। उसके बाद ऐसे हमने सारे भगवानों के सामने जाके आरती का कार्य किया था। ये पूरे भक्तजन आरती में जो शामिल हुए, हमारे साथ सुंदरकांड में शामिल हुए थे सारे। साईं बाबा जी हमारे यहाँ, राम दरबार, ये हमारे बाकी बिहारी लाल जी, यहाँ पे हमारे शिव शंकर महाराज, सभी की आरती की गई थी एक एक करके। उसके बाद हमारी माता रानी की आरती शुरू हो गई है। यहाँ पे मेरे द्वारा माता रानी की पूजा की जा रही है। इसके बाद देखिए पूजा का कार्य हुआ समाप्त, और यहाँ पे पंडित जी दे रहे हैं मुझे फल आंचल में, यानी कि गोद भराई कर रहे हैं ये भी मेरी। और यहाँ पे हुआ प्रसाद वितरण का कार्य।